नमस्कार, न्यू टीवी सिवान चैनल में आपका स्वागत है और मैं नितिन तिवारी आपके बीच एक नए खबर के साथ फिर हाजिर हूँ। बता दें कि आज न्यू टीवी सिवान चैनल की टीम पहुंची हुई है सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के सराय पड़ौली पंचायत के रतन पड़ौली गाँव में। यहाँ चोरों ने रात में जमकर तांडव मचाया है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे कितने लोग मौजूद हैं। यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि आज इस गांव में कई घरों में चोरी हुई है और चोरों ने बड़े ही आसानी से चोरी कर फरार हो गए हैं। तो इसी बीच आज हम पहुंचे हुए हैं यहाँ पे और यहाँ आज हम घर के मालिक से बात करेंगे कि ये चोरी कब हुई, कैसे हुई और क्या क्या चोरियां हुई हैं। तो आइए सीधे लेके चलते हैं और बात करते हैं। क्या नाम होता था जी आपका? मजीबुल रहमान। घर कहाँ हुआ? रतन पड़ौली गाँव। क्या कुछ हुआ आपके घर में आज? देखिए, घर पे हमारा ये था कि हम उस नया वाला घर जो बना है वहाँ पे सोए थे। अब घर का मेरा जितना है 3 बाल बच्चे जो निकल गया था दूसरे रिलेशन में, वो रिलेशन में जाने के लेकर के हम लोग 3 आदमी थे। तो एक मेरी माँ थी और एक मेरा लड़की थी। तो हम वहाँ पे सोए हैं। एक माँ मेरी यहाँ पे सोई थी, लड़की एक अंदर में थी। अब उसका ये थी हुआ कि जब ये लोग हम बाहर खा के चले जाते हैं तो घूम कर 11 बजे रात को आते हैं। 11 बजे रात को आके वहाँ पे सो जाते हैं। यहाँ पे लड़की सोते, हम पहले बोले खाना खा के कि तुमको डर लगेगा तो बोलो हम यहाँ पे सोएंगे। तो वो बोली कि ऐसा कोई बात नहीं है, हम डरेंगे नहीं, आप वहाँ सोइए। इसके पहले भी ऐसे सो जाते थे या कोई दिक्कत नहीं था। पर अब की बार ऐसा हो गया कि हम वहाँ सोए। ये कैसे मालूम हुआ नहीं हुआ ये तो बात हमको भी मालूम नहीं है। बाकी बाद में जब ये लड़की के जगी है, ये लोग खोसी बकरी जो भी है ले गया, वो चीज़ हम तो देखे नहीं, हम वहाँ पे थे। बाकी जब वो यहाँ पे वहाँ गया अंदर में तो कुछ हरकत हुआ है तो वो जग गई, उसका आँख खुल गया। तो वो पूछी कि क्यों बक्सा ढूंढ रहा है। तो वो जग गई तो उसको बोला चुप, उंगली दिखा के खाली चुप बोला। तो वो पहले दादी दादी बोली, तो दादी ये खाली आवाज़ दी, उसके बाद वो लोग चुप करा दिए तो वो बोल नहीं रही है, बस दादी भी चुप हो गई। उसके बाद वो अपना सामान ढूंढने में लगा। तो वो लोग अच्छे से पीछे से रास्ता जो है वो अपना निकल के भागी, आया के हमको ये पुल के पास से वहाँ जगाने गई। जब वो गई तो जाके बोले कि आबा 3-4 आदमी घुसा हुआ है, चोर घुसल हुआ। तो जाके हम वहाँ से फिर दौड़े हुए, ये नहीं देखे कि वो बोले कि हमको कि गाँव के आदमी को बुलाओ लेके जा। बगैर हम वो चीज़ नहीं देखे, हम बोले कि हम खुद जा रहे हैं देखने। उसको आवाज़ वो मार रही है, हम यहाँ दौड़े हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे कोई अपराधी नहीं था, वो भाग चुका था। वो हल्के गाड़ी वो ही देखी हुई है, हम गाड़ी नहीं देखे। रोड पे गाड़ी लगाया था लोग, और बाकी वो लेकर के चला गया। नाम हुआ? शबनम खातून। घर कहाँ हुआ? रतन पड़ौली। अच्छा, ये बताइए कि जब चोरी हुई थी उस समय आप कहाँ थे? सोए थे। सो रही थी? कैसे आपको मालूम हुआ कि चोरी हो रही है? जब रूम में गए तब हम देखे कि 2 ठो वहीं पे खड़ा हुआ है। तो हम ढूंढ रहा था तो हम बोले कि क्या कर रहे हैं, कि कुछ भी नहीं है इसमें। तो बोला चुप रहो नहीं तो मार देंगे। अच्छा। तो हम चुप हो गए। दादी को बुलाए तो दादी एक बार बोली, उसके बाद फिर नहीं बोली। कितने संख्या में व्यक्ति थे वो? 2 संख्या में थे जी। क्या कुछ पहने हुए थे वो लोग? एक शर्ट पहना हुआ था, एक टी-शर्ट। पहचानते उन्हें आप? शकल तो देखे हैं। ढका हुआ नहीं था क्या शकल वो? नहीं। अच्छा, सामने लाया जाए तो पहचान जाएंगे? अगर वो सामने आए आपके तो पहचान जाएंगे आप? हाँ, पहचान जाएंगे। क्या कुछ चोरी हुई है? एक पेटी, एक अटैची था, एक ब्यूटी बॉक्स में सामान था, परचून उर्चून, उसमें पैसा था, 3 मोबाइल था, एक खसी, एक छोटा डोलची था। और घर में कौन कौन मौजूद था उस समय जिस समय चोर आए हुए थे? कोई भी नहीं था, सिर्फ अकेले थे हम। दादी नहीं थी। तो दादी थी तो इधर थी। तो आपको जब वो चुप कराने के लिए कहा था तो आपने क्या किया उस समय? हम चुप हो गए। तो जब ढूंढने लगा तो सोचे आबा के पास फ़ोन करे, फिर भी बोले पकड़ लेगा। तो हम भाग गए दरवाज़ा खोलकर। अच्छा। पीछे से दरवाज़ा खोलकर भाग गए। सामान जो चोरी हुआ था वो मिला है? उसमें दादी का गाना था, उसमें पायल था, पैसा था, कपड़ा था, तो सब निकाल लिया है, सिर्फ खाली पेटी है। अच्छा।
और 40,000 रुपया डोलची में था, उसमें कर निकल लिया है और वो फेंक दिया है डोलची। अच्छा, आपने अभी कहा कि सब जो गहने थे, पैसे थे, वो निकाल लिए गए हैं, बाकी अटैची वैसे ही मिला हुआ। अटैची कहाँ मिला आपका? एक सिपार मिला है, एक गाजियापुर और एक काली स्थान के पास। अच्छा, कैसे मालूम पड़ा कि अटैची वहाँ पड़ा हुआ है आपका? फ़ोन किया कोई लड़का, आधार कार्ड पर नंबर था ना, तो फ़ोन किया कि आपका अटैची इधर फेंका हुआ है। अच्छा, तब गए लोग यहाँ से। 3 अटैची तीनों अलग अलग जगह पे पड़े थे। फिर आधार कार्ड कितना आधार कार्ड था उसमें? 6 था। सब में था? हाँ, एक ही जगह था सब आदमी का। तो आपने देखा कि जिस घर में चोरी हुई है वहाँ उस समय उनकी बेटी मौजूद थी और उनकी बेटी से हमने बात भी किया है और उनकी बेटी ने साफ साफ कहा है कि मैं सो रही थी, उसी समय 2 की संख्या में स्कॉर्पियो गाड़ी से चोर आए थे और वो लोग इस घर की कई सामान, गहने और पैसे को चोरी कर रहे थे। उसी समय इनकी नींद टूटी और जब इन्होंने शोर मचाना चाहा तो उन्होंने उसे डांट कर उसकी बोलती बंद कर दी और ये बच्ची जो क्या की कि उसके डर से पीछे के दरवाजे से भागकर और अपने दूसरे जो नया घर है उस घर में चली गई। तो जैसा कि आपने देखा कि आज हम सराय पड़ोली पंचायत के रतन पड़ोली गांव में पहुंचे हुए हैं। यहाँ रात में चोरों ने जमकर तांडव मचाया है और इस घर के परिजन जो है काफ़ी आक्रोश में है कि साफ तौर पर कहा गया है कि यहाँ लाखों रुपये की चोरी की गई है। तो हम आपको बता दें कि जिस तरह से चोर जो आते हैं आसानी से बड़ी घटना को अंजाम देकर चले जाते हैं, इस पर अब चाहिए कि प्रशासन ध्यान दे और जल्द से जल्द कार्रवाई करे और जो भी अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं उन्हें गिरफ्तार करे। तो और भी इसी तरह की ताज़ा खबरों की अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ टीवी सिवान को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं ताकि जब भी कोई ताज़ा खबर की अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ टीवी सिवान से। संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।